हेलो स्टूडेंट, पैराबोला का कॉन्सेप्ट सारा क्लियर हो गया। थ्योरेटिकल उससे रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चन किया है आपने। उसके बाद आज जो है हम लोग PYQ क्वेश्चन करेंगे 25 का और 24 का रिलेटेड इससे क्वेश्चन करेंगे। जो भी क्वेश्चन है कैसे किस तरह से क्वेश्चन आता है, जो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो होगा बनेगा। यहाँ पे देखिए क्या है, पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि देखिए यहाँ पे जी 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि टू पैराबोला हैव द सेम फोकस। दो पैराबोला का फोकस कहाँ है, 4 3 पे, एंड देयर डायरेक्ट्रिसेस आर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। और दो पैराबोला है, एक का डायरेक्ट्रिक्स कौन सा है, एक्स एक्सिस है, और दूसरे का वाई एक्सिस है रेस्पेक्टिवली। इफ द पैराबोला इंटरसेक्ट, अगर पैराबोला एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है एट ए एंड बी, तो ए बी स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा। तो ये तो समझ में आ गया होगा आपको कि जैसे यहाँ पे अगर क्वेश्चन पे पैराबोला 1 2 3 4 1 2 3, तो इसका मतलब है कि ये आपका 4 3 है, और एक का इसका मतलब 4 3 है। इसका मतलब है कि ऐसे एक गया, क्योंकि इसका ये क्या है, हमारा फोकस है। अब फोकस है, ये डायरेक्ट्रिक्स है, तो ये हमारा तो एक्सिस ऑफ द पैराबोला एक हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये एक्स एक्सिस है तो ये एक्स डैश। और दूसरा जो है उसी तरह से ये इसके बारे में, अब इधर से रिलेटेड इसको अगर ऐसे ड्रॉ कीजिएगा, इस पॉइंट से यहां पर देख लीजिए, इससे अगर ऐसे परपेंडिकुलर, ये 4 है, 1 3 है, 2 है, 1 है, ये फोकस है, तो इसका डायरेक्ट्रिक्स कौन है, एक्स एक्सिस है। ये तो बोल रहा है। तो जब बोल रहा है कि डायरेक्ट्रिक्स ये है, तो यहां पे इसका क्या होगा, वर्टिक्स होगा। ओके, ये वर्टिक्स होगा। और दूसरा जो होगा हमारा यहाँ पे एक पैराबोला, इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई इसका 2 यहां से होगा, तो इसका मतलब है कि इसका ऐसे होगा। ठीक है, अब समझ लें यहाँ पे, तो ये मेरा पैराबोला है, ये फोकस है, तो इसका मतलब ये हो गया। और दोनों जो इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रहा है, यहाँ पे देखिए, जब ऊपर से गया इसके नीचे से गया, एक बोल रहा है कि ए पे कट करता है, दूसरा कटता है बी पे, यही है। तब बोल रहा है कि ए बी का स्क्वायर, इसका मतलब है कि यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा, इसी का स्क्वायरिंग करना है, कितना वैल्यू होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले देखिए कि इसका पैराबोला डायरेक्ट्रिक्स इसका कितना होता है, y इक्वल टू 0, और ये जो दिख रहा है x इक्वल टू 0, ये डायरेक्ट्रिक्स है। y एक्सिस जो है हमारा, यही डायरेक्ट्रिक्स किसका है, पैराबोला, ये जो दिख रहा है पिंक कलर का, उसका। तो अगर कोई भी वेरिएबल हमारा है, तो वेरिएबल में यहां पर देखेंगे क्या कि ये फोकस है। यहां से आप साफ साफ देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो भी यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होता है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पे होता है सेम, जो हम लोग PM कहते हैं, इस पे P लिखते हैं। तो एक्स वाई ये वेरिएबल हो गया। तो इसलिए इक्वेशन ऑफ पैराबोला, अगर सपोज कर लीजिए कि पैराबोला 1 ये और पैराबोला 2 है, तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला 1 का कैसे लिखेंगे, और ये एक्स वाई वेरिएबल है। तो यहां पे क्या है कि x माइनस सेंटर कितना है, 4 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू, यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, x इक्वल टू 0, तो कितना है x का, यही हमारा, y कितना 1 का स्क्वायर, यही ना है। और डिस्टेंस की बात करेंगे तो ये अंडर रूट हो गया, तो इसका स्क्वायरिंग कर दीजिए। ओके, 1 का स्क्वायरिंग तो कितना हो गया, x स्क्वायर हो गया। ये हो गया एक इक्वेशन। दूसरा जो पैराबोला होगा, इक्वेशन ऑफ पैराबोला 2, ये पैराबोला जो पिंक कलर का है, इसकी बात अगर, अच्छा ये पिंक कलर का ही निकाले हम लोग, ठीक है। पैराबोला ये 1 हो गया और ये P2 हो गया, क्योंकि इसका डायरेक्ट्रिक्स यहाँ है। तो ठीक यहीं से जो डिस्टेंस होगा, ये फोकस है, तो अगर यहां से पिंक कलर की बात करें तो ये वेरिएबल यहां पर कहीं भी ले लीजिए, यहां से, तो इसका इतना डिस्टेंस हो जाएगा। जैसे सपोज कीजिए कि ये P और यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां पर, तो इक्वेशन ऑफ द P2 कैसे लिखिएगा, x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर, इसका डायरेक्ट्रिक्स कौन सा है, y इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा, y इक्वल टू वाई स्क्वायर, अंडर रूट ये था,
तो y का स्क्वायर मॉडुलस लिखेंगे भाई, इतना हो गया। ठीक है, ये दोनों का फ्रॉम 1 एंड 2 से आपको क्या मिला कि दोनों जो इंटरसेक्ट करता है, तो इंटरसेक्ट करता था, देखा ये दोनों वैल्यू सेम, तो इसका मतलब ये हो गया कि वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसका मतलब है कि वाई इक्वल टू एक्स हो गया यहाँ पे। अब देख रहा है कि इस साइड में है तो y इक्वल टू एक्स, यहाँ पर देख रहे हैं कि y यहाँ पे होगा, यहाँ पे x होगा। अगर ठीक इसी चीज को y इक्वल टू एक्स का तो फ्रॉम 1 से आप निकालिए, मतलब यहाँ पे क्या है, इसका कोऑर्डिनेट हम लोग सपोज कर लिया जाए कि a का कोऑर्डिनेट कितना लिखिएगा, जैसे x1, y1, इसका कोऑर्डिनेट कितना है x2, y2। तो हमारे पास यहां पर देखिएगा तो y इक्वल टू एक्स, तो इसका मतलब है कि x माइनस 4 का स्क्वायरिंग प्लस y की जगह पर क्या लिखिएगा, x माइनस 3 का स्क्वायरिंग इक्वल टू एक्स स्क्वायर। y की जगह पर x मैंने पुट किया, तो मेरा हो जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, एक्स स्क्वायर ये 14x अब प्लस 25 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। अब ये बताइए कि जान रहे हैं कि यहां से यहां तक इसका कोऑर्डिनेट x1 y1, इसका x2 x2, इसका मतलब है कि दो रूट्स होगा, इसका मतलब है कि x1 प्लस x2, क्योंकि कट कहां करेगा, तो इसका मतलब है कि 14 और x1 माइनस b बाई ए, x1 इंटू x2 का कितना हो जाएगा, तो c बाई ए 25। एक रिलेशन तो ये मिला आपको x1 x2 का। और यहां पर जान रहे हैं कि x1 बराबर इतना है, इसलिए अगर मान ली यहां पर x1 रखते हैं तो y इक्वल टू x1, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, y1 हो जाएगा। इसका कोऑर्डिनेट हमारा क्या हो जाएगा, y1 हो जाएगा। सिमिलरली क्या हो गया, y2 की बात करें तो यहाँ पे क्या है पॉइंट हमारा, क्योंकि ये लाइन है हमारा, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है कहाँ पे, y इक्वल टू एक्स पे, तो ये लाइन हुआ y इक्वल टू एक्स पे ही, तो मेरा हो गया x2, दोनों सेम। ठीक है, तो जब ये है तो अब डिस्टेंस की बात अगर कर दे दो पॉइंट से यहां पे, तो मेरा क्या है कि डिस्टेंस बिटवीन ए बी की बात अगर कर दूं तो अंडर रूट ऑफ कितना हो जाएगा, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। तो जानते हैं कि y1 बराबर क्या है x1, y2 बराबर क्या है x2, तो यहाँ पर दोनों को देखिएगा तो क्या होगा, ट्वाइस x1 माइनस x2 का स्क्वायर हो गया। ओके, तो ये हमारा क्या है ए बी स्क्वायर करेंगे तो ट्वाइस x1 माइनस x2 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो a, क्योंकि प्लस की बात करेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो a1 x1 प्लस x2 का हो जाएगा x स्क्वायर, तो माइनस 4x1 और x2, यही हो गया। अब x1 x2 की जगह पर कितना है 14, और ये x2 की जगह पर कितना है 25, तो ट्वाइस यहाँ पर हो गया 196 माइनस 100, इसका मतलब ट्वाइस इंटू 96 192, इसका रिजल्ट कितना आया बी स्क्वायर इक्वल टू, तो अब देख रहे होंगे कि 192, तो इसका मतलब ये ऑप्शन आ गया। बात समझ में आई बात यहाँ पर इससे रिलेटेड, तो डिस्टेंस ये दिया हुआ है, इससे रिलेटेड जो इस तरह का क्वेश्चन अगर कभी रहेगा तो आप इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व इसको करेंगे, आराम से आपका वैल्यू निकल गया। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं कि डिस्टेंस 192 आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, अब फिर 25 में ही ये क्वेश्चन पूछे हुआ है, क्योंकि बहुत सारा सेशन चलता है उसमें। ठीक है, तो उसमें कौन सा है देखिए, तो ये क्वेश्चन 25 में क्या पूछा है कि y स्क्वायर इक्वल टू 12x बी ए पैराबोला। ठीक है, एंड एस बी इट्स फोकस। अच्छी बात है, इसका फोकस तो निकाल ही लीजिएगा, क्योंकि y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो यही हमारा हो गया y स्क्वायर, ये हमारा कितना y इक्वल टू 12x, इसका क्या हो जाएगा, इसलिए क्या होगा, इसका कंपेयर करते हैं कितना, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, इसलिए a इक्वल टू कितना हो गया आपका 3, तो s बराबर कितना हो गया हमारा, s बराबर कितना हो गया 3,0, क्योंकि ये जो स्टैंडर्ड पैराबोला है, तो ये फोकस निकल गया। ये तो वर्टेक्स जान रहे हैं आपकी कितना हो गया 0 0, इससे x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0, तो ये मेरा एक्सिस ऑफ द पैराबोला। यहां तो समझ में आ गया, एस भी समझ में आ गया, और ये पैराबोला का हमने डायग्राम खोल लिया। अब यहाँ पे क्या बोलता है, लेट पी क्यू बी द फोकल कॉर्ड ऑफ द पैराबोला।
PQ फोकल कॉर्ड है सच दैट, इस तरह से है कि SP और SQ फोकल कॉर्ड का मतलब क्या हुआ कि एक फोकस से हमारा, सपोज कर लीजिए कि यही फोकस है, इसको मैं और थोड़ा आगे ड्रॉ कर लेते हैं, ध्यान देगा। ठीक, अब ये फोकल कॉर्ड जो है हमारा, ये फोकल कॉर्ड है, देख लो, इस फोकल कॉर्ड से, यही हमारा ये फोकल कॉर्ड है, ठीक है, P और Q, ओके, PQ फोकल कॉर्ड है, यही बोल रहा है कि क्या हमारा बोला, PQ बी ए फोकल कॉर्ड सच दैट SP, यहां से SP और SQ का मल्टीप्लाई जो किया हुआ है कितना है 147/7 4, और C बी द सेंटर, C बी द सर्किल डिस्क्राइब टेकिंग PQ एज ए डायमीटर, मतलब PQ, इसको P को और Q को डायमीटर मान के अगर सर्किल ड्रॉ करते हैं, देन द इक्वेशन ऑफ द सर्किल इतना आता है, तो बीटा माइनस अल्फा इज का वैल्यू कितना होगा, इसको सेंटर, इसका मतलब मेरा ये कोऑर्डिनेट निकल जाए, द एंड ऑफ द डायमीटर से आप सर्किल का इक्वेशन लिख लेंगे। तब निकालेंगे कैसे इसका, सबसे पहले देखिए, अब जान रहे हैं कि इसका यहां से यहां तक का लेंथ क्या है हमारा फोकस, और ठीक इतना ही डिस्टेंस पे जो हमारा होता है उसको क्या बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स, तो x इक्वल टू कितना है -3, ठीक है, -3 हमारा डायरेक्ट्रिक्स हो गया। तो अब ये बताइए कि SP का लेंथ और यहां से परपेंडिकुलर लेंथ जो होता है PM, ये तो सेम होता है, और ठीक यहां से SQ की बात करेंगे तो यहां से यहां पे जो परपेंडिकुलर होता है PN QN, ये भी सेम होगा, क्योंकि ये जो लेंथ होगा वही लेंथ हमारा ये होगा। बात समझ में आ गई? तो यहां पे अगर लिखा जाए, इसका कोऑर्डिनेट कितना लिखते हैं, AT पैरामीट्रिक फॉर्म में AT स्क्वायर, ए कितना 3, तो 3T² बाई इसका कितना हो जाएगा 280, तो 60, ओके। और जानते हैं कि फोकल कॉर्ड होता है, फोकल कॉर्ड PQ इज ए फोकल कॉर्ड, तो यहां पर क्या होगा, रिलेशन क्या है, T1 और T2 इक्वल टू कितना हो जाएगा -1, ओके। तो T2 इक्वल टू -1/T1, तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहां पर जो इसका कॉर्ड Q लिखिएगा तो कितना लिखिएगा, T2 इक्वल टू -1/T, तो इसका मतलब है कि A कितना है हमारा 3, T के जगह कितना 1/T1, इसका मतलब यही T² माइनस T का, और यहां पे कितना हो जाएगा -6/T, इसका कोऑर्डिनेट Q का हो गया, ओके, ये समझ में आ रहा होगा। तब अब ये बताइए कि ये कोऑर्डिनेट मैंने लिखा, तो इस कोऑर्डिनेट से SP के बारे में बोलिए, तो SP कितना है, यहां से यहां तक का लेंथ, इसका मतलब है कि PN, तो ठीक यहां से यहां तक का परपेंडिकुलर लेंथ जो होता है V, यहां से देखिए इसको क्या लिख दूं, L लिख देता हूं, तो VL प्लस VZ, इसको VZ मान लेते हैं यहां से यहां तक, तो क्योंकि यहां से फोकस जितनी दूरी है डिस्टेंस, तो इसका भी तो उतना ही होगा, उसका भी तो इतना ही होगा, और यहां से यहां तक कितना है 3T², समझ में आई बात। तो यहां पर जो है SP बराबर क्या है PM, तो PM का मतलब है कि वर्टिक्स से, ये जो ओरिजिन है वर्टिक्स से L की दूरी, मतलब है क्या PM, इसका मतलब है कि LO प्लस OZ, मेरे पास यहां पे है 3T² प्लस 3, ये हो गया। उसी तरह SP का वैल्यू ये हो गया, और SQ बराबर कितना हो जाएगा, QN की बात करेंगे, तो ठीक यहां से मैं इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ किए यहां पर, तो यहां से वर्टिक्स से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा देखो था 3/T² प्लस यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक कितना है 3। क्वेश्चन क्या कह रहा था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि SP इंटू SQ इक्वल टू कितना है 147/4, ठीक है। तो यहां पे कितना है 3T² प्लस 1, और यहां से 1/T² प्लस 1 इक्वल टू 147/4, 147 तो इसका मतलब है कि 3 से इसको काटिए 49। अब यहां पर कितना है, इसका एलसीएम ले लीजिए, तो 1 प्लस T² का स्क्वायर बाई कितना हो गया, T² बराबर कितना हो गया 49 बाई कितना हो गया 12। ये समझ में आ गया? अगर ये आ गया समझ में, तो आगे और इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको, इसमें थोड़ा सॉल्व करना ही पड़ता है। कितना
प्लस कितना है 49/12 और ये हो गया टी स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना हो गया भाई, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1/49 टी स्क्वायर बाई 12, तो 12 टी पे पावर 4 और यहाँ पे कितना हो गया 24 टी स्क्वायर प्लस 12 माइनस 49 टी स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां पर देखिए तो 12 4 यहां पे कितना हो गया 49 25 टी स्क्वायर प्लस 12 इक्वल टू 0। अब 12 इंटू 12 फैक्टराइज कीजिए तो 4 इंटू 3, इसका भी 4 इंटू 3, इसका मतलब क्या हो गया 12 टी पे पावर 4 माइनस 16 टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर प्लस 12 इक्वल टू 0। तो यहां से 4 टी स्क्वायर, टी स्क्वायर माइनस यहां पर से 3 टी स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, 3 टी स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, तो टी स्क्वायर इक्वल टू 3/4 और टी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4/3। तो अगर यहां से टी निकालते हैं तो प्लस माइनस √3/2 और टी निकालते हैं तो प्लस माइनस 2/√3। ठीक है, अब इस तरह से फॉर्मेट में आ गया, जिसका मतलब 4 किस टी बराबर √3/2 माइनस √3/2 और टी बराबर 2/√3। या मान यहां पर अगर मान ली कि इसमें से हम लोग लेट कंसीडर करते हैं किसको, अगर t के जगह पर मान लिया कि माइनस √3/2 से ही ट्राई कीजिए, तो जब ट्राई करेंगे तो मेरा जो होगा p और q, तो p मेरा कितना हो जाएगा ये देख लो, p का मतलब ये हो गया p बराबर कितना हो गया 3t²/60। अब यहां पर t स्क्वायर की बात करते हैं इसको। ठीक है, अगर मैं यहां पे रख दूं तो 3t² का मतलब है t स्क्वायर 3, 9 बाई कितना हो जाएगा 4, और यहां पर कितना हो जाएगा, यहां पर देखो तो -3√3। और q की बात अगर कर दिया जाए तो यहां पर देखिए x पॉजिटिव y निगेटिव, समझे। अब यहां पे देखिए दूसरा क्या हो जाएगा 3/t² और यहां पे -6/t। q की बात करूं तो यहां, अब यहां पे देखिए दोनों ऐसे रिवर्स हो जाएगा, प्लस माइनस लिए हैं तो ये हो जाएगा। अब यहां पे देखिए तो यहां पे t की जगह पर माइनस होती है, इसका मतलब 3t² का मतलब हो गया कि 4/3, यहां पर -6, यहां पे कितना हो गया 2/√3। तो 4 यहां पे माइनस माइनस प्लस 3√3, तो ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4√3 हो गया। ठीक है, ये 4√3 है, इसका मतलब दोनों प्लस है और ये प्लस है और माइनस है, इसका मतलब है कि ये हमारा दोनों प्लस, ऊपर में जाएंगे तो ये प्लस, ये वाला हमारा हो गया Q की तरह और ये वाला जो रीड कर रहे हैं हम लोग P की तरह। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। दोनों को अगर मैं यहां पे इसको क्या कहते हैं कि दोनों को डायमीटर कंसीडर कीजिए। क्वेश्चन में कह रहा था सर्किल डिराइव कर रहे हैं PQ एज ए डायमीटर, PQ को आप डायमीटर कंसीडर करते हैं, उसके बाद इक्वेशन ऑफ द सर्किल ये आता है। तो मेरा जो सर्किल ड्रॉ कीजिएगा तो इसका मतलब है कि ये सर्किल आपका ये हो गया। ठीक है, मेरी बात, हाँ एक चीज और जानिए, सर्किल जब भी इससे डायमीटर इसको करते हैं तो किससे, हमारा फोकल कॉर्ड से, तो टच इसको करता है, यही ना। चलिए बहुत बड़ा सर्किल होगा हमारा, लेकिन टच तो नहीं कर पाएंगे हम लोग, लेकिन ये सर्किल जो होगा सपोज कर लो कि यही है डायमीटर। ठीक है, इसको डायमीटर, तो इसका मतलब ये सेंटर हो गया, तो डायमीटर है तो इसका डायमीटर से इक्वेशन ऑफ द सर्किल क्या हो जाएगा हमारा, देखो तो सर्किल का इक्वेशन एक ये और ये क्यू, PQ एज डायमीटर, तो सर्किल का इक्वेशन ऑफ द सर्किल क्या हो जाएगा, एंड ऑफ द डायमीटर, कोऑर्डिनेट ऑफ द एंड ऑफ द x माइनस कितना हो जाएगा 4 और कितना हो जाएगा x माइनस 9/4 प्लस y माइनस कितना होगा 4√3 और ये हो जाएगा कितना y प्लस 3√3 इक्वल टू 0।
अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस कितना हो जाएगा 4 प्लस 9/4 एक्स, इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 9, और यहाँ पे कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर, और यहाँ पर देख लेते हैं ये कितना हो जाएगा प्लस 3√3 माइनस, इसका मतलब कितना -3√3, 3 + 4, तो इसका मतलब है कि √3y, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना होगा 12, 36 = 0। यही हुआ इक्वेशन, x² + y² माइनस 25/4x माइनस √3y, इसका मतलब है 25, यही है हमारा। अब यहां पे जो दिख रहा है सर्किल का कितना है 64 से मल्टीप्लाई, तो जब 64 से, तो 64 से अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो इसीलिए 64x² + 64y² माइनस 64 × 25/4y माइनस 64√3y बराबर 25 × 64, 25 × 64। अब इसे कंपेयर किया जाए, चलिए यहां पर कंपेयर किया जाए तो कितना है 64 अल्फा के जगह कितना है माइनस, वहां पे अल्फा के जगह पर हो गया हमारा इतना, तो इसीलिए अल्फा = हमारा कितना हो गया है, इसको इससे काट लिया जाए, कितना हो गया 16 × 25, इसको गुना कीजिएगा तो कितना हो गया 424, ठीक है 400। अब बीटा के जगह पर कितना होगा, बीटा हमारा कितना है, यहां पे देख रहे हैं, क्वेश्चन कहां गया 64√3 है, तो यहां पर 64√3 y के जगह पर यहां पर है, उसके बाद ये जो है हमारा क्या है, इसका वैल्यू हमारा जो हो गया बीटा की जगह पर कितना हो गया, बीटा की जगह पर यही है 25 × 64, ठीक है। अब ये बीटा माइनस अल्फा कितना हो जाएगा, अब देख लीजिए 100, इसका 25 से मल्टीप्लाई कीजिए 10 हो गया, फिर 100, 100 कितना हो गया 10, 150, अब प्लस 10 160, ठीक है। अब हमारा यही हो गया, $1600, इसका कितना हो गया 1600 माइनस कितना हो गया 400, कितना हो गया यहां पे चलिए इसको, यही है हमारा, मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए तो आपके पास यहां पे यही आ गया 24, यहां पे कितना है 64, आपके पास हो गया 64 × 25, कितना हो गया 1600, ठीक है। $27 हो जाएगा ना, 27, तो 27 इंटू इतना हो जाएगा 27, तो 27 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 27 से 27 इंटू कितना है आपका 64, कितना हो गया 1700, कितना हो गया 27 से मल्टीप्लाई किया 1728। देखिएगा यहाँ पे माइनस अभी अगर गलती होता है, देख रहे हैं कैलकुलेशन हमारा यहाँ पे, तो अगर गलती करते हैं तो इसका मतलब है कैलकुलेशन पूरा गायब हो जाएगा। बीटा माइनस अल्फा की बात कर रहे हैं, तो 1728 में से 400 निकाल लीजिए तो कितना होगा 1328, इसका मतलब है 1328 जो ऑप्शन आ गया यहाँ पे। जरा सा भी देखिए, पूरा इतना मेहनत से हम लोग बना रहे थे, और यहाँ पे क्या है कि थोड़ा सा यहाँ पे 25, 9 ये 27 हो गया,
तो ये कैलकुलेशन यहाँ पे अगर मिस्टेक हो जाएगा तो इसका मतलब है कि पूरा एरर हो जाएगा। 27 इसका मतलब है कितना हो गया इसका कैलकुलेशन 728। अब उसके बाद हटाएंगे तो कितना हो गया, इतना होगा। तो बीटा माइनस अल्फा का ही वैल्यू आपसे पूछा जा रहा था, तो बीटा माइनस अल्फा का वैल्यू पूछे हैं तो कितना वैल्यू हो गया 1328। तो ये समझ में आ गया होगा कि पैराबोला दिया हुआ, डायरेक्ट्रिक्स कौन है, फोकस कौन है, कैसे कैसे है, पूरा कर्व आसानी से इस तरह से पूरा ड्राइंग आप समझ में आ रहा होगा तो इजीली आप इसको सॉल्व कर लेंगे। बस यही तो है। चलिए सर्किल का भी कॉन्सेप्ट आएगा, क्योंकि जेई में जो भी क्वेश्चन आएगा आपको मिला के ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, अब यहां पर देख लीजिए क्या है फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि ए बी सी डी बी ए ट्रेपीज्म। अब ट्रेपीजियम है तो ए बी सी डी हुज वर्टिसेस, जिसका वर्टिक्स क्या करता है, लाई ऑन द पैराबोला। ये चारों का वर्टिक्स जो है इस पैराबोला पे लाई करता है। लेट द साइड जो है किसका, ए डी एंड बी सी ऑफ द ट्रेपीजियम बी पैरेलल टू द वाई एक्सिस। अगर ट्रेपीजियम है उसका क्या है ट्रेपीजियम का कि पैरेलल, दो साइड जो है एडी है और बीसी वह पैरेलल टू द वाई एक्सिस है। तो इफ डायगोनल AC इज द लेंथ 25/4 एंड इट पासेस थ्रू द पॉइंट, यहां से मतलब क्या है, डायगोनल AC जो है उसका लेंथ इतना है और वह पास कर रहा है 10 से, देन द एरिया ऑफ द ट्रेपीज्म ABCD। क्वेश्चन समझ में आया। पैराबोला तो आपके सामने है, तो पैराबोला जब आप ड्रॉ कीजिएगा, पैराबोला आप ड्रॉ कीजिएगा कौन सा, y² = 4x, तो मतलब 4ax, तो a बराबर हमारा कितना हो जाएगा 1। ओके, जब यहाँ पे और यहाँ पर साइड AD एंड BCB ऑफ द ट्रेपीज्म कहाँ पे है हमारा, किस पे है हमारा, इसी पे है। अब पैरेलल टू द वाई एक्सिस है, वो तीनों चार पे वर्टिसेस लाई ऑन द पैराबोला। इसका मतलब है कि एक यहाँ है और एक सपोज कर लीजिए यहाँ है, और ये पैरेलल टू द वाई एक्सिस बोल रहा है, पैरेलल टू द वाई एक्सिस। इसका मतलब ये परपेंडिकुलर कौन, AD, और उसके बाद बोल रहा है BC। अगर ये पैरेलल टू द है इसका मतलब BC। अब इसको ट्रेपीज्म का मतलब समझ रहे हैं, यहां से इसको मिलाइए और इसके बाद इसको मिलाइए, कंजिक्यूटिव लगातार आपका वर्टिक्स दे दीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पे जो ट्रेपीज्म हुआ तो ये कौन सा हो गया, AB, और ये कौन है BC, और ये कौन है AD, और ये है BC यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि यहाँ पे सामने देखिए कि AC का मतलब हुआ कि डायगोनल, ये जो है AC, डायगोनल AC जो है उसका लेंथ दिए हुआ है, उसका लेंथ दिए हुआ क्या चीज, ये AC का डायगोनल कितना दिया हुआ है, AC का लेंथ हमारे पास कितना है यहाँ से 25/4, और ये पास कर रहा है यहाँ से। अच्छा चलिए, और ये पासेस थ्रू द पॉइंट बोल रहा है, ये पास कहाँ से करेगा 10 से। इसका फोकस क्या हो जाएगा, इसका फोकस अगर मैं बात करूं, फोकस क्या होता है A0 कितना हो गया 10, इसका मतलब ये फोकस है। तो AC जो हो जाएगा यहां पर, इसका मतलब क्या है, AC जो है ये क्या हमारा फोकल कॉर्ड है, फोकल कॉर्ड है। अगर फोकल कॉर्ड पे इसका वर्टिक्स मैं लिखता हूं AT², पैरामेट्रिक फॉर्म में A हमारा 1 है तो इसका मतलब T² बाई कितना होगा 2AT। ओके, अब यहां पर इसका कोऑर्डिनेट में अगर बात करूं तो क्या हो जाएगा A/T², क्योंकि जानते हैं फोकल कॉर्ड है तो सिंस जान दे कि कोऑर्डिनेट T1 और T2 का रिलेशन क्या हो जाएगा -1, तो T2 कितना हो जाएगा 1/T² अब -2/T, ये हो गया फोकल कॉर्ड। ओके, अब लेंथ की बात कर रहे हैं हम लोग। जब लेंथ की बात कर रहे हैं कि फोकल कॉर्ड SP, इसका मतलब हुआ कि यहां से SA, यहां पर लेंथ ऑफ द फोकल कॉर्ड, आराम से यहां से SP का जो डिस्टेंस होगा यहां से यहां तक का डिस्टेंस, ये यहां से क्या है हमारा डायरेक्ट्रिक्स है, तो फोकस ये है तो x = कितना हो गया -1 हो गया, x = -1 हो गया। -1 का मतलब यहां से यहां तक का लेंथ कितना हो जाएगा 1, तो SP यहां पर कितना हो गया, इसलिए
एस ए बराबर कितना हो जाएगा, यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा पी एम सेम हो जाएगा। तो यहां से यहां तक का लेंथ कितना, टी स्क्वायर प्लस कितना लेंथ यहां से यहां तक का 1, और उसके बाद कितना हमारा हो गया एस सी का कितना हो गया, तो यहां से यहां तक तो 1 होता, क्योंकि यहां से यहां तक जो लेंथ होगा एन, तो यहां से यहां तक का लेंथ कितना हो जाएगा 1/t², अब प्लस कितना हो गया 1। इसीलिए AC की बात अगर मैं कर दूं, AC का मतलब हो गया t² + 1 + 1 + 1/t² इक्वल टू कितना, या ऐसे कर दिए एक चीज, तो हमारे पास कितना हो गया 25/4। अगर यहां पे देख रहे हैं यही AC जो है t + 2 हो गया, तो 1/t का होल स्क्वायर बराबर कितना है 25/4। अच्छा एक चीज जान रहे हैं कि AC बराबर डायरेक्ट क्या है, A इंटू टी + 1/t का होल स्क्वायर भी होता है। तो A बराबर 1 था, तो 1 + t का होल स्क्वायर हो गया। ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पे जब ये आसानी से ये समझ में आ गया होगा, मैंने इससे तो ऐसे डायरेक्टली निकाले हैं, या इसका डायरेक्टली अगर फोकल कॉर्ड की बात करते हैं, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड की बात करते हैं, तो उसका डायरेक्टली लिखते हैं कौन सा, यही मैंने लिखाया था नोट में लिख के, लेंथ ऑफ द फोकल कॉर्ड। जब उसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट कितना है टी लिए हैं, तब तो उसका लेंथ दिए हुआ टी दिए हुआ था, हमारा टी कोऑर्डिनेट भी निकल जाएगा। ठीक है, तो जब ये पता चल जाएगा तो समझ में आ जाएगा। तब इसको सॉल्व किया जाए। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, तो कितना हो जाएगा देखो तो ये हो जाएगा कितना, t + 1/t का होल स्क्वायर इक्वल टू 25/4। तो t² + 1/t होल स्क्वायर 25/4 + 1 25t²/4, तो 4t⁴ यहाँ पे कितना हो गया हमारा 2ab, अब प्लस कितना है 8t² + 4 इक्वल टू 25t²। तो 4t⁴ माइनस कितना हो गया, ये मेरा कितना हो जाएगा 25 उधर ले जाइए तो माइनस हो जाएगा 17t² अब + 4 इक्वल टू 0। इसका मतलब 4t⁴ 16, मेरा 16t² -t² + 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हो गया 4t² 4t² -4 -1 कॉमन लेंगे तो t² -4 इक्वल टू 0। तो t² इक्वल टू हो जाएगा 4, यहाँ से 4, ये तो t² नहीं 4t² निकल गया, और ये जो हो गया t बराबर t² बराबर कितना हो गया 1/4। t बराबर हो गया +-2 1, और t बराबर हो जाएगा +-1/2। एक केस ये आ गया। अगर मान लिया जाए कि 1/2 रखते हैं, t बराबर 1/2, यहाँ पर देखिए t बराबर कितना हो जाएगा 1/2। तो t का क्या है हमारा कोऑर्डिनेट t अगर लेते हैं 1/2, तो a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर क्या था t²/2t, ये ना था t² इतना t। अब यहां पर देख लीजिए क्या होगा, तो इसका मतलब क्या हो गया 1/4, तो इसका कितना हो जाएगा 1। तो ये कोऑर्डिनेट तो हमारा a निकल गया। जब a निकल गया तो इसका सिमेट्रिक, क्योंकि ये पैरेलल टू इतना है, तो d का कोऑर्डिनेट, इसका कोऑर्डिनेट मैं लिख दूं कितना है 1/4, इसका कोऑर्डिनेट कितना है 1/4 1, तो इसका तो साफ साफ लिखा जाएगा कितना 1/4 -1। और भी ठीक हमारे पास यहां पर देख लिया जाए कि अगर t की जगह पर कितना लेते हैं 2 लेते हैं, तो जब 2 लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, यहां पर देखिए तो b बराबर कितना हो जाएगा t², दूसरा लेंगे तो t² यही हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2² ट्वाइस इंटू 2, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 4,4। तो ये समझ में आ गया होगा कि b कोऑर्डिनेट है, क्योंकि पॉजिटिव है हमारा, तो इसका मतलब है ये कोऑर्डिनेट कितना है 4,4। ठीक है, तो इसका तो समझ में आ गया होगा क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक उसी को रख दीजिए, तो इसका कितना होगा ये 4, -4, क्योंकि इसकी सिमेट्रिक हो गया। अब मेरा क्या है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम पूछ रहा है इसका, तो ट्रेपीजियम का मतलब है कि ये साइड और ये साइड तो पैरेलल है हमारा, तो यहां से यहां तक का लेंथ कितना होगा, क्योंकि जान रहे हैं कि इसका यहां से यहां तक का लेंथ कितना है, तो ये है 4, और यहां से यहां तक का लेंथ कितना है तो 1/4।
और सम ऑफ द इसका डिस्टेंस कितना है, तो इसके ऊपर में है 1, कितना है इसका 1, नीचे में भी है 1, तो इसका हो गया 2 और इसका भी हो जाएगा कितना 4। यहां से यहां तक का लेंथ कितना हो गया, ये यहां से यहां तक 4, यहां से 4, तो सम ऑफ द टू पैरेलल साइड, तो एरिया ऑफ द ट्रेपीज्म जो है आपका, इसलिए एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कौन है, ए बी सी डी इक्वल टू 1/2 सम ऑफ द टू पैरेलल साइड्स। टू पैरेलल साइड का मतलब है कि यहां से यहां तक 1 1 प्लस ए डी, मतलब ए डी प्लस क्या है बी डी बाय कितना होगा डिफरेंस। इसका मतलब है कि डिफरेंस की बात कर रहे हैं, तो यहां से यहां तक का लेंथ का डिफरेंस कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक कितना है, ओ से यहां तक का 4 और यहां से यहां तक है 1/4, तो घटा लीजिए, तो कितना हो लिख दूं 4 माइनस 1/4, इसका कितना 1/2, ए डी का मतलब हो गया ट्वाइस प्लस ये कितना होगा 8 इनटू कितना होगा 15/4, ये कितना है यहाँ पे 10/2 इंटू 15/4, 75/4 स्क्वायर यूनिट, 74/75 ना, कितना है 75/4 स्क्वायर यूनिट, तो आपका कौन सा आ गया 75 स्क्वायर। अच्छा क्या ये क्वेश्चन जो है वेरिएबल फॉर्म का क्वेश्चन है, द स्टैंडर्ड है इसका, ठीक है, अभी पूछा हुआ क्वेश्चन है, मतलब है कि आपको कमांड होना चाहिए सारे चैप्टर पे, तो क्वेश्चन बन जाएगा। अभी हम लोगों ने जो भी बना रहे हैं, तो ठीक जो पढ़े हुए हैं वो उसी से रिलेटेड, अभी जो पैराबोला सीखा है वही क्वेश्चन है इस पे। चलिए ये क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया, और ये बना भी डाले, फोकस दिया हुआ है, फोकल कॉर्ड दिया हुआ है, इसका लेंथ दिया हुआ था, इसे सॉल्व कर लिए, यहाँ टी आ गया, टी निकल गया तो कोऑर्डिनेट निकल गया, अब कोऑर्डिनेट जब निकाल दिए हैं ए बी, तो ठीक इसी तरह डी भी निकल गया कितना 1/4 माइनस 1, और इसका बी निकला था तो सी भी निकल गया कितना 4 माइनस 4, तो यही है हमारा, ठीक है। तो हमारे पास एरिया की बात कर रहे थे, तो मेरा एरिया जो निकल गया कि एरिया क्या हो गया भाई, तो एरिया तो आपका यही है, तुम्हारा यही ना एरिया है, एरिया ऑफ ट्रेपीज्म हमारा यही निकल गया, इसका कितना एरिया हो गया, तो ये एरिया हमारा निकल गया, ठीक है 75/4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, ये भी 25 का ही क्वेश्चन है जो 25 में पूछा है। तो ये जो क्या है क्वेश्चन कि ए और बी द 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन, ए और बी द 2 पॉइंट्स ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन इतना, एंड द मिरर ऑफ द पैराबोला इतना विथ रिस्पेक्ट टू द लाइन। इसके मतलब क्या बोला, एक पैराबोला वाई स्क्वायर, कल के क्लास में आपको ये वाला ठीक बताए थे इसी टाइप का, कि क्या होगा लोकस ऑफ द था मिरर इमेज ऑफ द पैराबोला, वही सिमिलरली यहाँ पे है कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, इसका जो है ये जो लाइन है इसके रेस्पेक्ट में हमको मिरर इमेज निकालना है। इफ डी डिनोट्स द डिस्टेंस बिटवीन द ए बी, ओके, एंड ए डिनोट्स द करता है हमारा क्या चीज, एरिया ऑफ द ट्राइंगल एस ए बी, हुज एस इज द फोकस ऑफ द पैराबोला, इसका तो ए प्लस डी का वैल्यू क्या होगा। क्वेश्चन समझ में आया, ए बी जो है 2 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन इतना, एंड द मिरर इमेज ऑफ द पैराबोला, मतलब वह जो लाइन इंटरसेक्ट करेगा इस पैराबोला के मिरर इमेज से, जो मिरर इमेज इसके रेस्पेक्ट में होगा। नहीं समझ में आई बात, ये जो दिख रहा है आपका यही है x प्लस वाई प्लस 4 के मिरर इमेज। मतलब मैं आपको साफ थोड़ा डायग्राम यहाँ पे बनाने से आपसे बड़ा आसान हो जाता है, ठीक है। ये वाई स्क्वायर है हमारा, समझे, वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना है 4x है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो इसका तो फोकस जान ही रहे कि कितना हो जाएगा, फोकस जो हमारा कितना हो जाएगा a0, a0 का मतलब हो गया कि 1,0, क्योंकि यहां से हमारा a बराबर 1 आया, ये पैराबोला हो गया, और ये हमारा वर्टिक्स हो गया। अब यहां पर देख लिया जाए कि एक लाइन जो है ये y प्लस एक्स, वो किसको इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्ट करता है मिरर ऑफ द पैराबोला दिस, और विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस वाई, y इक्वल टू 0, यहाँ पे 1 है, मैं यहाँ पे ये हो गया
और ठीक यहाँ पे ऐसे, और x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू -4, मैं यहीं पे ले लेता हूँ -4, y इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू -4। ओके, अब यहां से जो गुजर रहा है लाइन, देख रहे हो, ये लाइन है, इसका लाइन का कितना हो जाएगा x प्लस वाई अब +4 इक्वल टू 0, ये लाइन से गुजर रहा है, इसके रिस्पेक्ट में इसका मिरर इमेज निकालना। मिरर इमेज का मतलब इसका वर्टेक्स यहाँ 0 0 है, तो ठीक इस पॉइंट का इसके रिस्पेक्ट में मिरर इमेज जो होगा वर्टेक्स यहाँ पाया जाएगा। समझ में आ रहा होगा, मतलब ये मैं बोल रहा हूँ कि इसका वर्टेक्स अगर बात करूँ तो वी डैश यहाँ हो जाएगा। ठीक यहाँ पर से आपको मिरर इमेज इसके रिस्पेक्ट में वर्टेक्स, तो आप देख रहे होंगे कि ये देख रहे हैं ऐसे ऐसे ऐसे, अब ठीक ऐसे है तो ये मिरर इमेज ऐसे आ रहा होगा, इसका मतलब है ये कहीं एस है तो इसका फोकस डैश इस डैश हो जाएगा होगा इसके रिस्पेक्ट में इस लाइन के। तो मतलब क्या हो गया कि सबसे पहले मिरर इमेज का मतलब है कि इस पे कोई भी वेरिएबल फॉर्म का अगर कोई मैं पैराबोला AT², इसका मतलब 180² ट्वाइस AT लिखता हूं, ए के जगह पर मेरा कितना कोऑर्डिनेट है 1, इसका मतलब है T² यहां पे हो जाएगा ट्वाइस T। और ठीक इसका मिरर इमेज मैं अगर बात करूं, मिरर इमेज इसके रिस्पेक्ट में, तो यहां पे अगर सपोज कर लीजिए क्या, जिसको लोकस HK की बात मैं कर रहा हूं, दिस इज द इमेज ऑफ किसका P डैश, बात समझ में आ रही है, P डैश इस लाइन का मिरर इमेज यहां चला आया। ओके, अब मिरर इमेज आया तो इसी लाइन को, ये जो मिरर दिख रहा है, ये जो इमेज दिख रहा है, ये हमारा ओके इमेज, ये वर्टिक्स है हमारा, तो ठीक इसी पे हमारा ये क्या होगा वर्टिक्स हो गया। अब फोकस जो है यहां है, ठीक है, ये वर्टिक्स हो गया, यहां पे हो गया, ठीक है। ये हमारा फोकस, सपोज कर लीजिए कि यही फोकस है, इसके आगे इस डैश, ठीक है। अब यहां पे वेरिएबल के फॉर्म में देखिए हमारा, यहां पे इसका मिरर इमेज है, इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, पहले इस पैराबोला का मिरर इमेज का हम देख लीजिए। अब उसको जो लाइन जो है एक जो काटेगा कौन, y + 5 इक्वल टू 0, मतलब y इक्वल टू -5, तो जहां से गुजर रहा है, तो हमारा मिरर इमेज की बात कर रहा है, तो ये हमारा इमेज ऑफ द पैराबोला, अगर इसका मतलब है इमेज ऑफ पैराबोला, इमेज ऑफ पैराबोला कौन, y² इक्वल टू 4x विथ रेस्पेक्ट टू द लाइन कौन सा, x + y + 4 इक्वल टू 0 इज क्या हो जाएगा, जैसे यही हमारा ये इमेज, तो इसका मतलब क्या ले लूं, h माइनस कितना है T² विथ रेस्पेक्ट टू कोफिशिएंट ऑफ x कितना है हमारा 1, k माइनस वो उसका कितना है ट्वाइस T बाई कोफिशिएंट कितना है हमारा 1 माइनस ट्वाइस T, ठीक है। इसी चीज को उस पर डाल दीजिए लाइन में, इसका मतलब है कि T² प्लस कितना ट्वाइस T प्लस कितना 4 बाई कोफिशिएंट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, अब ये कंपेयर कर लीजिए इससे इससे फिर इसका इससे, तो मतलब h माइनस T² बाई 1 इक्वल टू माइनस 2 से 2 उड़ा दीजिए, तो माइनस कितना हो जाएगा T² प्लस ट्वाइस T प्लस 4, ठीक है। अब मेरा यहां पर क्या हो जाएगा, यहां से h इक्वल टू -T², तो -2 कॉमन ले लीजिए, तो T प्लस ट्वाइस हो जाएगा, ये एक रिलेशन तो ये आ गया, मैं इसको घेर देता हूं h का। और k के बारे में बोलिए, एंड k के बारे में अगर बता, k माइनस ट्वाइस T इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 से 2 कट गया -T², माइनस माइनस कितना होगा -4D, अब माइनस कितना हो जाएगा, अच्छा 2 से 2 तो उड़ गया, तो -T² -2T, -2T माइनस कितना हो गया -4 हो जाएगा। अब इसका देखिए -2T, इसका मतलब है कि इससे इसको काट लीजिए, तो k बराबर कितना हो जाएगा, k बराबर हो जाएगा -T² -4, ये दोनों हो गया। अब ये दोनों जो है इससे रिलेटेड हमारा इसका लोकस के फॉर्म में, इसका मतलब t को एलिमिनेट कीजिए, t तो इसका पैरामीटर था, तो t पिछला ही क्लास का है उस सेम,
तो यहाँ पर क्या है, इसको पहले देख लीजिए, बाई 2, यहाँ पर क्या है ट्वाइस टी माइनस 4। इसका मतलब ये हो गया कि मैं ऐसे कह दूं कि h बराबर माइनस ट्वाइस टी माइनस 4 एंड k इक्वल टू माइनस टी स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, अब यहाँ पर है h प्लस 4 बराबर हो जाएगा -2 का t एंड k बराबर हो जाएगा, यहाँ पे रख दीजिए माइनस h माइनस प्लस 4 बाई -2 का होल स्क्वायर -4। तो k इक्वल टू क्या, इसी को इसमें रख दीजिए t माइनस h प्लस 4 का होल स्क्वायर बाई 4 -4। ठीक है, इसको उधर ले जाते हैं तो k प्लस 4 इक्वल टू माइनस h प्लस 4 का होल स्क्वायर बाई 4, इसको उधर कर देते हैं तो ये मेरा क्या होगा h प्लस 4 का होल स्क्वायर, और उधर करते हैं तो -4 k प्लस 4, ये हो गया। ये पैराबोला, इसका मतलब यही हो गया x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू -4 y प्लस 4। ठीक है, इसका कंपेयर मैं कर दूं, क्या है x प्लस 4 का होल स्क्वायर, इसका कंपेयर करूं तो x स्क्वायर माइनस 4ay आया कि नहीं। तो मैं a की बात अगर करूं तो a की बात करूं तो y आ गया यहाँ पर। इसका ये पैराबोला होता कैसे है, तो डाउन ओपन डाउनवर्ड, तो यही एक्स स्क्वायर। तो इस पैराबोला का इक्वेशन कितना आया, यहाँ पर देख लिया जाए कितना है हमारा पैराबोला का इक्वेशन, x प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस x प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस 4 y प्लस 4। ठीक है, y प्लस 4। ठीक है, तो वर्टेक्स की बात अगर मैं करूं, इसलिए वर्टेक्स की बात अगर करूं तो वर्टेक्स कहां पे हो जाएगा, x इक्वल टू -4 y इक्वल टू -4 पे। वर्टेक्स तो समझ में आ गया होगा कि हमारा जो वर्टेक्स है x इक्वल टू -4 y इक्वल टू -4। क्या कोई दिक्कत है इसमें, हमको लगता है कि दिक्कत नहीं होना चाहिए, हमारा यहां तक आ गया। अब ये बताइए फोकस की बात अगर किया जाए तो फोकस तो हमारा कितना है a है, तो अब यहां पर से देख लिया जाए फोकस कितना है a, इसका मतलब ये तो डिस्टेंस यहां है, a बराबर 1 है हमारा, तो 1 है तो ये फोकस कितना होगा, ठीक इसी लाइन पे ठीक दिख रहा होगा। हमारा क्या है कि फोकस 1, अब यहां पे कितना है इसका ठीक यहां पर x इक्वल टू -4, x इक्वल टू -4 और नीचे हो जाएगा कितना -5, ये तो फोकस हो गया हमारा, -4 और -5 हमारा यहां पे हो गया। अब क्या है कि अगर कोई लाइन यहां पर वर्टेक्स हो गया, अब ये इक्वेशन देख रहे हैं यहां पे, ठीक इससे कंपेयर अगर कर रहे हैं, इस पे इससे कंपेयर कर रहे हैं तो फोकस, ये तो वर्टेक्स हो गया हमारा, अब फोकस कितना हो जाएगा, फोकस यहां पे फोकस जो हो जाएगा यही हो जाएगा फोकस। और एक लाइन जो गुजर रहा है, कहां से गुजर रहा है हमारा, एक लाइन जो गुजर रहा है जो बोल रहा है कि ये जो है एक y प्लस 5 जो है इस इमेज को काटेगा, इसका ये मतलब हो गया कि y प्लस 5 यहां से गुजर रहा है, यहां देखो ये y प्लस 5 यहां से गुजर रहा है, ये y प्लस 5। ठीक है, तो जब गुजर रहा है तो इसको कहां पे काट रहा है, एक को काटा हम लोगों को a पे, एक को काटा b पे काटा है, ए और बी पे, तो पैरेलल टू तो एक्स एक्सिस है हमारा ये इक्वेशन। तो इसका मतलब है कि इसका कोऑर्डिनेट ए की बात अगर मैं कर दूं, ए की बात कर दूं, तो ए की बात अगर करते हैं तो ए का वैल्यू कितना होगा, वाई कोऑर्डिनेट कितना है -5, क्योंकि वाई जो है लाइन y प्लस 5 जो है कट्स करता है, कट्स द पैराबोला। पैराबोला कौन सा, इस पैराबोला को, कौन, यही पैराबोला हमारा इस इक्वेशन ऑफ द पैराबोला को कट किया, तो इसका मतलब 1 को पैराबोला को कट करता है, तो इसका x कोऑर्डिनेट कितना होगा ये देख लो भाई। और b भी जो करता है वो भी कितना हो गया, यहां पर x1 हो गया, ये x2 हो गया, इसको भी तो -5 से कट किया, तो ठीक y बराबर -5 इसमें डाल दो, y इक्वल टू -5। इसलिए नाउ अब देखा जाए
कि y x प्लस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू -4, y इक्वल टू कितना है -5 प्लस 4। तो इसका मतलब है कि x प्लस 4 का होल स्क्वायर, या -1 तो 4 आ गया, x प्लस 4 इक्वल टू प्लस -2। तो इसका मतलब x इक्वल टू कितना हो गया, इधर ले जाएंगे प्लस 4 है तो -6 हो जाएगा, एक हो जाएगा कितना +2 है तो -2 हो गया। ये x का वैल्यू -2 थी। यहां पर देखिए इसका मतलब है कि एक तो हो जाएगा कितना -2 और -5, एक हो जाएगा कितना -6 और -5। मतलब दोनों का दोनों निगेटिव साइड में ही है। तो इसका मतलब इसका जो कोऑर्डिनेट लिखेंगे, इसका ओरिजिन का, इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा -2 -6 और -5। इसका कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो कितना हो जाएगा -2 और -5। समझ में आया? अब यहां पर और एसीबी का एरिया भी पूछ रहा है। एरिया जो पूछ रहा है इसका मतलब है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन है, एस ए बी। इसको डिनोट, इसका मतलब है कि एस यहां है, ए यहां है, इसको इससे मिला दीजिए और इसको इससे मिला दीजिए। ठीक है, अब मिलाने के बाद हम देख रहे हैं कि इसको मिलाने के बाद तो इसका एरिया कौन सा हो जाएगा हमारा, देखो तो एरिया, इसका मतलब है कि ये एरिया हमारा यही बन रहा है एरिया। एरिया हमारा कितना था, एरिया ये हो गया। ओके, तो बेस जो दिख रहा है एरिया कितना है, इसका मतलब है कि अब हम लोग, मैं डिस्टेंस की बात करता हूं पहले कि डी डिनोट द डिस्टेंस बिटवीन द ए एंड बी। तो ए बी का डिस्टेंस डी का मतलब है, इसलिए डी बराबर क्या है, डिस्टेंस हमारा बिटवीन ए एंड बी की बात कर रहा है। इसका मतलब ए बी की बात कर रहा है। तो ए बी तो देख रहे हैं कि साफ साफ कि पैरेलल टू दो हमारा कितना है एक्स एक्सिस। तो यहां से यहां तक कितना है, यहां से यहां तक का लेंथ -6 और यहां से यहां तक -2। इसका मतलब है ए बी का लेंथ कितना होगा, डायरेक्टली डिस्टेंस से निकाल लो तो ये हमारा हो जाएगा कितना 4 यूनिट। माइनस है, -6 फिर माइनस घटाएंगे डिस्टेंस बिटवीन, तो क्योंकि पॉजिटिव होगा क्वांटिटी तो ये डिस्टेंस डी हो गया। ए जो था एरिया की बात कर रहे हैं, एरिया ऑफ किसका, एरिया ऑफ ट्राइंगल एस ए बी की बात कर रहा हूं। 1/2 बेस कितना हो गया, बेस तो जान रहे यहां से यहां तक का बेस कितना है हमारा 4 यूनिट, -4 से यहां तक 4 यूनिट, हाइट यहां से यहां तक कितना तो 5। ठीक है, तो उससे भी निकाल लो, बेस हमारा कितना 4 यूनिट, हाइट कितना है तो 5, तो इसका मतलब कितना हो गया 10। इसीलिए a प्लस डी की बात करते हैं 10 + 4, तो इसका मतलब है कि 14। वैल्यू कितना आ गया 14। बड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये। इसका ये मतलब हुआ, अब यहां पे 14 की बात कर रहे हैं तो 14 का वैल्यू आपके पास यहां है। क्या कह रहे हैं इस क्वेश्चन के बारे में, ये समझ में आ गया होगा अगर कंसंट्रेट होकर सुन रहे हैं आप बना के। तो पहले तो मेरा इसका इमेज बना लिया था, इस इमेज से निकाल लिए, इमेज निकाल ली, इसको दोनों को इसमें से टी एलिमिनेट करके इक्वेशन ऑफ द क्या लिख दिए हम लोग, पैराबोला लिखा। पैराबोला कौन, मिरर इमेज है, ये इमेज है, ये कौन सा है, इमेज ऑफ किसका y² = 4x का, यही आ जाएगा। मिरर इमेज लिखे था, ये जो इमेज है इस इमेज को कट्स करता है, इतना लाइन जो है कट्स करता है किसको, इसको कट किया तो y का वैल्यू रख दिए, तो एक्स ए बी निकाल लिए। डिस्टेंस ए बी की बात कर रहे हैं, ए बी का, तो ए बी का डिस्टेंस निकाल लिए, डिस्टेंस ए बी का निकल गया। और यहाँ एरिया की बात किए तो एरिया भी निकाल लिए हम लोग। ठीक है, तो एरिया निकल गया आपका। यही दोनों का सम पूछ रहा था भाई, कौन, a + d का वैल्यू आपका क्या होगा, तो क्या हो गया 10 + 4 कितना हो गया 14। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। अब यहां पे ये क्वेश्चन है आपके पास कि if the equation of the parabola, if the equation of the parabola with the vertex इतना है, वर्टेक्स दिया हुआ एंड द डायरेक्ट्रिक्स ये दिया हुआ है। ओके, जब डायरेक्ट्रिक्स दिए हुआ है तो इक्वेशन द पैराबोला वर्टेक्स इतना और उसके बाद डायरेक्ट्रिक्स इतना इज इतना, ये पैराबोला का इक्वेशन है तो अल्फा + बीटा इतना। ये थोड़ा सा आसान है ना, लग रहा है। चलिए हमारा वर्टेक्स पहले तो ये कर लीजिए कि वर्टेक्स कहाँ, x = 0 है यहाँ पे, और उसके बाद हमारा वर्टेक्स कितना है, जैसे 1 2 3,
3/2 वर्टिक्स हो गया, ये हमारा हो गया 1 2 3। ओके, तो यहाँ पे कितना है 3/2 वर्टिक्स हमारा यही हो गया। ठीक है, वर्टिक्स कितना है 3/2, 3। ये वर्टिक्स हो गया। और डायरेक्ट्रिक्स क्या है, x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमारा डायरेक्ट्रिक्स ये है x इक्वल टू 0, तो एक हो गया कि x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0, और यहाँ पे x इक्वल टू 1 लेंगे तो y का वैल्यू -1/2, x इक्वल टू 1 लेंगे तो -1/2, यहाँ पे -1/2 ये हो गया। ठीक है, तो इस लाइन को ऐसे मिलाएंगे, ऐसे ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, तो ये मेरा कितना हो गया x प्लस ट्वाइस y इक्वल टू 0। दिस इज ए डायरेक्ट्रिक्स, यही है डायरेक्ट्रिक्स। जब डायरेक्ट्रिक्स है आपका, तो जानते हैं कि इससे जो ड्रॉ किया हुआ लाइन, इससे जो ड्रॉ किया हुआ लाइन वर्टिक्स है और ये डायरेक्ट्रिक्स है। इसका मतलब है कि जो भी ड्रॉ करेंगे लाइन हमारा, तो कहाँ से, जैसे सपोज कीजिए कि क्या होगा यहाँ पे, इसका मतलब है कि इसका अगर मैं स्लोप कर दूं, स्लोप ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स कितना है तो -1/2। ओके, और यहाँ पे स्लोप इतना हो गया, तो स्लोप ऑफ द क्या चीज, एक्सिस क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ एक्सिस क्या हो जाएगा हमारा, क्योंकि परपेंडिकुलर होता है 2। तो इक्वेशन ऑफ द एक्सिस क्या हो जाएगा हमारा, तो इक्वेशन ऑफ एक्सिस, इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या हो जाएगा पैराबोला का, तो वर्टेक्स से पास करेगा, तो हमेशा y-3 स्लोप इतना x-3/2, तो y-3 ट्वाइस x, ये कितना हो जाएगा -3 कट गया तो कितना हो जाएगा y इक्वल टू ट्वाइस x, मतलब ये भी 0 से पास करेगा। तो एक्सिस का ये मतलब हो गया कि हमारा एक्सिस जो होगा ओरिजिन से ही ये पास किया, ये हमारा हो गया एक्सिस परपेंडिकुलर होगा एक दूसरे पर। ये हमारा कितना है y इक्वल टू कितना हो गया ट्वाइस x, ये एक्सिस है भाई, एक्सिस है। ठीक है, अब यहां पर मेरा एक्सिस हो गया। अब इसी पे ये वर्टिक्स है और यहाँ पे ये है, तो ये तो जानते हैं कि ओरिजिन है, और यहाँ पे वर्टिक्स, ये क्या हमारा वर्टिक्स, ये क्या हमारा एक्सिस। तो इसका ये मतलब हुआ कि ये जो ड्रॉ किए हैं एक्सिस है। ठीक है, तो अब ये वर्टिक्स से ही, एक्सिस पे ही ये डायरेक्ट्रिक्स है, तो इसका मतलब वर्टिक्स से ही हम लोग पैराबोला ड्रॉ करेंगे, तो ऐसे ड्रॉ हो गया हमारा। तो फोकस हमारा तो कहीं यही, जितना दूरी यहां से यहां होगा वही डिस्टेंस यहां से यहां तक का हो जाएगा, क्या चीज का, फोकस का। तो इसको अल्फा बीटा अगर मान लेते हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस 0/2 इक्वल टू कितना वर्टिक्स हो जाएगा। एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिक्स कितना हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट 3/2। इसका मतलब अल्फा बराबर कितना 3, अब बीटा अब प्लस 0, बीटा प्लस 0/2 इक्वल टू कितना हो गया 3। तो इसका मतलब बीटा बराबर हमारा कितना हो जाएगा 6। तो इसीलिए एस बराबर कितना है 3 और 6। ये मेरा फोकस निकल गया। ठीक है, जब फोकस निकल गया, फोकस कितना है हमारा 3 और 6 है। ओके, जब 3 6 हो गया और डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन मालूम है, जब डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन मालूम है, तो अब जान रहे हैं कि इस पे जो लोकस होगा, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होता है, इसी को pxy माने, और इसी से यहां पर का जो परपेंडिकुलर हो जाएगा pm डायरेक्ट्रिक्स पर का, ये दोनों का लेंथ क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ फोकस मालूम चल गया, इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या हो जाएगा हमारा, देखो तो x-3 का होल स्क्वायर प्लस y-6 का होल स्क्वायर का अंडर रूट बाय, यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पे, तो x प्लस ट्वाइस y बाई अंडर रूट ऑफ, क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, यही है। अब इसको स्क्वायरिंग कर लीजिए, तो ए स्क्वायर -6x प्लस 9 y स्क्वायर -12x -36 इक्वल टू कितना है x प्लस ट्वाइस y का होल स्क्वायर बाई 5। 5 से यहाँ मुराद ये है कि 5 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 5x स्क्वायर -36x और y है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग लिखते चलते हैं, तो ये हो जाएगा कितना 5x स्क्वायर अब प्लस कितना
यहाँ पर एक्स स्क्वायर, तो मेरा 5y² यहाँ पे माइनस 30x प्लस माइनस 60x, ये कितना 45 इंटू 5, अब पल बराबर कितना हो जाएगा हमारा a² प्लस 4y² प्लस 4xy। यहाँ पे अब मेरा यहाँ x² इधर घटा दीजिए, 5x², इसका मतलब 4x², 5x² में से मैं यहाँ पर अब देख लीजिए क्या हो जाएगा, 5x² में से ये x² घटाइए। अब तो आसान हो गया, अब तो कर लीजिएगा। ये कितना हो गया हमारा प्लस y² x² प्लस y², यहाँ पर 4y² है, यहाँ पर 5y² है, तो प्लस y², ये यहाँ से y² हो गया, और इसको इधर लाइएगा तो कितना हो गया माइनस 4xy हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए तो कितना है माइनस 30x है, 30x है, अच्छा ये y है भाई, y। ठीक है, तो 30x, ये कितना हो गया माइनस 60y। ओके, ठीक है, ये तो हो गया। अब प्लस 25 इक्वल टू 0, ये देखिए कंपेयर करके आप, ये जो आपका दिख रहा है इसका मतलब है कि अल्फा इक्वल टू यहां से अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा इक्वल टू यहां पे लिख दूं क्या, अल्फा इक्वल टू हमारा हो जाएगा 4, अब बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, और गामा इक्वल टू कितना हो जाएगा, वहां पर लिखा हुआ है गामा इक्वल टू हो जाएगा 4, और क्या है 30x माइनस 60y प्लस 25 इक्वल टू 0। ठीक है, इसका मतलब है कि अल्फा प्लस बीटा, इसका मतलब हो गया 4 प्लस 1 प्लस 4 इक्वल टू कितना है 9, तो आपका वैल्यू कौन हो गया 9 हो गया। ये तो आसान है, स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन का लिख दिए हम लोग और उससे कंपेयर कर लिए, उसका वैल्यू निकल गया। ठीक है, अच्छा डायग्राम हम लोग बनाते हैं तो थोड़ा आसान होता चला जाता है क्वेश्चन बनाना। ठीक है, समझ में आ रही होगी बात। ओके, जब ये समझ में आ रही है तो उसके बाद आप ये क्वेश्चन एक बार अटेम्प्ट करके देख लीजिए। ठीक है, देखिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। हमको लगता है कि इससे रिलेटेड, इसका मतलब पैराबोला का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इस तरह का क्वेश्चन आपको आएगा, इसी तरह का रहेगा रिलेटेड क्वेश्चन, आप बना लेंगे आसानी से। ओके, टेक केयर।